भारत चुनाव आयोग ने लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में होगी, जिसकी शुरुआत प्रथम चरण के साथ 19 अप्रैल को होगी। वहीं अंतिम चरण 1 जून को होगी। इसके साथ ही 7 चरणों में हुए इस चुनाव का परिणाम 4 जून को घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा इस ऐलान के साथ ही भारत के संपूर्ण राज्यों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लागू हो गई है और आचार संहिता के साथ ही विभिन्न पार्टियों और उनके उम्मीदवारों के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। ये गाइडलाइंस क्या हैं, ये जानने से पहले आइए जानते हैं कि आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। दरअसल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ नियमों और कुछ गाइडलाइंस होती है जो विभिन्न पार्टियों और उनके उम्मीदवारों को सख्ती के साथ पालन करना होता है। यदि कोई भी पार्टी या उसके उम्मीदवार इन नियमों की अवहेलना करते नजर आते हैं तो चुनाव आयोग इन पर कड़ी एक्शन लेते हैं। अब आइए जानते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए ये गाइडलाइंस कौन कौन से हैं। बता दें कि इसके तहत कोई भी पार्टी किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या किसी भी धार्मिक स्थल पर चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सकेगा। वहीं दूसरे गाइडलाइन के तहत हर पार्टी या उम्मीदवार को रैली या जुलूस निकालने के लिए चुनावी सभा करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। तीसरा नियम यह कहता है कि अगर पार्टी को कोई रैली भी करनी है तो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे का इस्तेमाल नहीं हो सकता। चौथा नियम यह कहता है कि चुनाव आयोग के मुताबिक विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर सत्तारूढ़ दल या उसके उम्मीदवारों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग का नियम यह भी कहता है कि चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता जो आपसी नफरत पैदा कर सकती है या जातियों या और समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। आगे गाइडलाइंस में यह कहा गया है कि कोई भी चुनाव पार्टी अपने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान किसी दूसरी पार्टी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं देगा और कोई भी पार्टी अपने चुनाव के चिन्ह प्रचार प्रसार करने के दौरान अगर किसी के घर, जमीन या दीवार पे किसी भी तरह के पोस्टर का निर्माण करते हैं तो वो इसके इजाजत के बिना नहीं हो सकता। वहीं चुनावी दलें अपने चुनाव चिन्ह के प्रचार प्रसार या किसी भी तरह की गतिविधि में बच्चों को शामिल नहीं कर सकते। कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी के पोस्टर्स या होर्डिंग्स को बिना अनुमति नहीं हटा सकता। चुनाव आयोग द्वारा तय किए इस गाइडलाइन में आगे कहा गया है कि कोई भी चुनाव आयोग किसी भी मुद्दे पर ही चुनाव लड़े और उसका प्रचार प्रसार करे। इसके साथ ही कोई भी राजनीतिक दल किसी दूसरे राजनीतिक दल पर पर्सनल अटैक ना करे। और आगे कहा गया है कि कोई भी चुनाव पार्टी या उम्मीदवार जाति धर्म को लेकर किसी भी तरह की कोई घोषणा करने से बचे। और इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जाने से पहले आपसे एक सवाल है कि सबसे पहले आचार संहिता कब और किस राज्य में लागू हुआ था? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं। साथ ही बने रहें साक्षी बात के साथ। धन्यवाद।